आज स्टूडेंट आज हम करेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये सैम्पल पेपर में से कर रहे हैं और ये देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड। यानी कि कोई फ्रैक्शन में से जब 2 सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना हो जाता है 1/3, और जब 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये क्या हो जाता है 1/2। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी, यानी कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है p/q में। तो फ्रैक्शन को हम क्या मान लेते हैं x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, अब यानी कि पहले इक्वेशन क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि न्यूमरेटर में से, हाँ ऊपर में से, यानी कि x-3, यहाँ से 2 माइनस कर दिया न्यूमरेटर में से, भाई तो ऐसे रहेगा। तो ये क्या बन जाता है 1/3, यानी कि जब न्यूमरेटर में से इस, यानी कि इसको क्या कहते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, इसमें से जब -2 हो गया तो कितना हो जाएगा 1/3। भैया एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x 3 2 6 y का y। ठीक है, तो यानी कि हमारे सामने एक इक्वेशन बन गई 3x-6 इजिकल टू y। इसको हम भी कर सकते हैं, प्लस वाई को यहाँ भेज सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं। ये बन गई पहली सिचुएशन। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू डिनोमिनेटर, यानी कि अब डिनोमिनेटर में से, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर हो गया। y क्या है डिनोमिनेटर, इसमें से कितना माइनस किया गया 1, इसमें से y माइनस ये, यानी कि डिनोमिनेटर में से कितना माइनस किया गया 1। ये देखो, ये डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया गया, कितना हो गया भाई ये 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया 2x, और ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को या तो सब्स्टिट्यूट कर दो या एलिमिनेटिंग कर दो। आइए अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर देंगे एलिमिनेट। तो ये हमारे सामने पहली इक्वेशन 3x, एक काम करो ये प्लस वाई को इधर भेज दो, तो यहाँ जाके क्या हो गया है -y, और -6 को इधर भेज दो, ये क्या हो गया +6। तो ये तो यहाँ से तैयार हो गया। अब ऐसे इसको भी 2x, ये प्लस वाई को इधर भेज दो, -y इजिकल टू, वो माइनस ऐसे जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं एलिमिनेट। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमें सेम, ये देखो एलिमिनेट क्या करना है पहले से सेम है, एक काम कर लेते हैं प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे नहीं, नहीं प्लस नहीं माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पर माइनस ही कर देते हैं। देखो 3x में से 2x गया, कितना बचा, ये तो बचा x। अब ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। कैसे, खुद ही देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, देखो y माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस y, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल। ठीक हो गया। अब ये 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 1 कितना हो गया 7। तो भाई साहब ये बड़ी आसान रही मेथड, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू तो निकालनी है। अब ये x की वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या है आपके सामने 3x-6, 3 इंटू 7 - 6, 3 7 21, 21 में से 6 गया, कितना बचा 15। ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई x की। ठीक है, तो सिंपल सा आपका ये किस मेथड से हो गया, एलिमेंटिंग मेथड से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।